हेलो, क्या हाल है। आज का वीडियो थोड़ा अलग तरीके से शुरू कर रहे हैं और ये वीडियो आप हमसे एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे होगे। दिवाली आ रही है और मिठाई, दिए, मोमबत्ती, रंगोली, पटाखे और कई और चीज़ों के साथ साथ दिवाली एक और चीज़ का त्यौहार है, पैसों का। इसीलिए तो माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। हमारे वॉलेट्स और किताबें रखी जाती हैं पूजा में, और पैसों को लेके कोई कहीं किसी भी तरह की बात कर रहा हो तो मैं तो वहाँ पहुँच जाता हूँ। तो आज दिवाली की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये सिर्फ भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने के लिए नहीं मनाया जाता, बल्कि और कई कारणों से मनाया जाता है। माता लक्ष्मी की क्यों पूजा होती है इस दिन कोई नया बिजनेस करना, नई इन्वेस्टमेंट करना इतना शुभ क्यों माना गया है, क्यों ये इकलौता ऐसा त्यौहार है जिस दिन स्टॉक मार्केट 1 घंटे के लिए खोली जाती है, और दिवाली इतना शुभ क्यों है पैसों को लेके। तो ये है एक और दिवाली स्पेशल वीडियो। चलिए चिंपलोक में। ऋग्वेद आर्ग्यूबली दुनिया का सबसे पुराना टेक्स्ट माना गया है, और ऋग्वेद और कई और टेक्स्ट के अकॉर्डिंग पहले के ज़माने में हमारे ऋषिज पोल्स पर रहते थे, आर्कटिक पोल जैसी जगहों पर, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड होती थी और काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस भी। पहले के समय में जनवरी फरवरी तो होता नहीं था, तो साल का कौन सा टाइम चल रहा है ये जानने के लिए वो लोग स्टार्स, प्लैनेट और सन जैसी चीज़ों की हेल्प लेते थे। उनके अकॉर्डिंग सन जब वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियन राशि में होता है, वो ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा डार्क होती थी वहाँ पोल्स पर, और ठंडी भी। स्पेशली एक अमावस्या यानी कि न्यू मून नाइट ऐसी पड़ती थी कि वहाँ पे कंप्लीट डार्कनेस हो जाती थी। इन कुछ दिनों में वो लोग वहाँ पे दिए जलाते थे सो दैट कुछ रोशनी हो सके। तो इस तरह से ऋग्वेद और कुछ और पुराने टेक्स्ट में सबसे पहले मेंशन आए हैं दिवाली के बारे में। उसके बाद कामसूत्र, पद्म पुराण, स्कंद पुराण और नीलमाता पुराण जैसे और बहुत सारे पुराने टेक्स्ट में दिवाली का अलग अलग मेंशन है। फिर रामायण में जो दिवाली का मेंशन है उसके बारे में हम सबको पता है कि जब भगवान श्री राम रावण का वध करके 14 साल बाद अयोध्या लौटते हैं, तो अयोध्या के लोग उनके स्वागत में अयोध्या को दियों से सजा देते हैं और उस दिन को दिवाली की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत सारे अलग अलग मेंशंस, अलग अलग स्टोरीज, अलग अलग रीजंस हैं, बट सेलिब्रेशन का डे और सेलिब्रेशन के तरीके एक ही हैं। ऋग्वेद और नीलमाता पुराण के कुछ सेक्शंस में बहुत क्लियरली मेंशन है कि ये वो टाइम है जब गॉडेस लक्ष्मी हम सबके घर आती हैं। गॉडेस लक्ष्मी को धन और संपत्ति की देवी माना गया है, और ये माना गया है कि इस समय कोई भी पैसों से रिलेटेड काम होता है तो उसमें गॉडेस लक्ष्मी का सीधा वास होता है। इसीलिए कोई नई इन्वेस्टमेंट करना, नया बिजनेस शुरू करना इतना शुभ माना गया है इस ड्यूरेशन में। इसी बिलीव के साथ एक नेशनल हॉलिडे होने के बावजूद दिवाली की शाम को स्टॉक मार्केट को 1 घंटे के लिए खोला जाता है, ताकि लोग अपने इस दिन की एक शुभ इन्वेस्टमेंट कर सकें। इस टाइम पे होने वाली इन्वेस्टमेंट को हम मुहूर्त ट्रेडिंग कहते हैं स्टॉक मार्केट की भाषा में। दिवाली पैसों को लेके हमेशा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल रहा है। पहले के समय में लोग दिवाली को एक फाइनेंशियल कैलेंडर की तरह ट्रीट करते थे, जहाँ पे दिवाली का दिन उनके फाइनेंशियल कैलेंडर का पहला डेट होता था। वो अपने पुराने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लियर करते थे और नए की शुरुआत करते थे। जैसे हम आज 1 अप्रैल को ट्रीट करते हैं, वैसे दिवाली के समय में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ट्रेडिशन हमेशा से ये रहा है कि दिवाली, धनतेरस के टाइम पे लोग गोल्ड की परचेज बहुत करते रहे हैं हमेशा से, क्योंकि गोल्ड को धन और संपत्ति का सिंबल माना गया है। और दिवाली में आप गोल्ड में किन किन तरीकों से इन्वेस्ट कर सकते हो उसके ऊपर एक मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वो भी एक दिवाली स्पेशल वीडियो था इसके पहले वाला। आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। इन दिनों लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट भी इसीलिए करते हैं क्योंकि वो ये मानते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने पे वो सोना उनके लिए और धन और संपत्ति लाएगा। दिवाली के दिनों में एक और बहुत ही पॉपुलर चीज़ है हमारे ट्रेडिशन में, जहाँ पे हम अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, फैमिली वालों को पैसों के गिफ्ट बहुत देते हैं। जहाँ पे हम उनको कैश डायरेक्टली गिफ्ट करते हैं, हम उनको ज्वेलरी गिफ्ट करते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड है जहाँ पे हम उनको स्टॉक्स यानी कि शेयर्स भी गिफ्ट करते हैं दिवाली के लिए। इन सभी कारणों की वजह से दिवाली के टाइम पे आप देखोगे कि गोल्ड के, स्टॉक्स के, सबके प्राइसेस बहुत अच्छे तरीके से बढ़ते हैं हर साल। पिछले साल दिवाली के टाइम पे गोल्ड की सेल 20% से बढ़ गई थी, स्टॉक मार्केट 3-4% बढ़ गया था। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, हमें पता चलता है कि लोग कितना फाइनेंशियली इन्वॉल्व हैं दिवाली के फेस्टिवल में। तो ये था हमारा एक और दिवाली स्पेशल वीडियो। मुझे ट्विटर पे और मेरे दोनों इंस्टाग्राम हैंडल्स पे फॉलो ज़रूर कर लेना, यहाँ और यहाँ आ गया होगा, फॉलो ज़रूर कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं बिहाइंड द सीन्स और अपने रेगुलर अपडेट्स डालता रहता हूँ। और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट हफ्ते, क्योंकि नेक्स्ट हफ्ते एक वीडियो नहीं, सरप्राइज आएगा। ज़्यादा डिटेल्स आने वाले टाइम पे। बाय बाय।